हजारों कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा बकाया भुगतान। चिट्टा, भांग और कोकीन 5 मिनट में होगी पहचान। कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा के साथ कर दिया खेला। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। धर्मशाला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिलहाल टल गया है। 17 नवनिर्वाचित पार्षदों को जिलाधीश हेमराज बैरवा ने शपथ दिलाई, लेकिन शपथ ग्रहण के करीब आधे घंटे बाद होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए कोरम पूरा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद शपथ लेने के बाद बैठक से चले गए, जबकि बीजेपी के 11 पार्षद मौजूद रहे। वहीं कोरम के लिए 13 पार्षदों की जरूरत थी। अब 3 दिन बाद दोबारा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में 27 जून तक लंबित मेडिकल रीइंबर्समेंट दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें 131 करोड़ 3 लाख रुपए पेंशनरों और 80 करोड़ 97 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों के दावों के भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2016 के बाद रिटायर या दिव्यांगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लंबित एरियर भी जारी कर दिए गए हैं। कसौल में कथित रेप पार्टी और ड्रग्स मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कुल्लू में एसपीएस अधिकारी की जगह आईपीएस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्कालीन डीसी, संबंधित एसडीएम और एसपी का 1 सप्ताह के भीतर तबादला करने तथा मामले की जांच के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी की निगरानी में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिला प्रशासन के पास पहले से खुफिया इनपुट होने के बावजूद आयोजन को अनुमति दी गई, जिससे अधिकारी और आयोजकों की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण की घोषणा की है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही ई बसों के लिए 65,000 रुपए और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपए प्रति माह तक 5 साल के लिए परिचालन प्रोत्साहन भी मिलेगा। इन बसों का संचालन प्रदेश के 1000 चिन्हित मार्गों पर होगा। वहीं महिलाओं को किराए में 50% छूट और स्कूली विद्यार्थियों को रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी। जिला कुल्लू अस्पताल में 21 जून को 23 साल की महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी, जिसे लेकर अब बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने क्षेत्रीय अस्पताल में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि महिला की मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। वहीं विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, जिसमें कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा, कमजोर पहाड़ी और फिसलन भरे रास्ते पाए गए। इसके बाद यात्रा मार्ग पर लगाए गए अस्थायी शिविर और टेंट हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं अगले आदेश तक यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि मौसम और रास्ता सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में पहली बार बिलासपुर जिला प्रशासन एडवांस हिटेक्सा मोबाइल ड्रग टेस्टिंग सिस्टम लाने जा रहा है। करीब 19 लाख रुपए की लागत वाली ये पोर्टेबल मशीन लार के सैंपल से सिर्फ 5 मिनट में चिट्टा, भांग, कोकीन, अफीम समेत 6 तरह के नशे की पहचान कर सकेगा। डीसी राहुल कुमार के अनुसार शुरुआत में इसे ट्रायल के तौर पर लगाया जाएगा और सफल होने पर अन्य मशीनें भी खरीदी जाएगी। वहीं एआई आधारित इस सिस्टम से नशे के हॉटस्पॉट और तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी।